पहला दर्स 3 चीजों के बारे में दे। अल्लाह कौन है बताए। किसके बारे में? अल्लाह कौन है नहीं मालूम। जो मौलवी साहब ने कहा 100% सही बात है। वो अल्लाह के बारे में अल्लाह खुद कुरान में कहता है, 3 बार अल्लाह ने कहा है वमा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़द्री, लोगों ने अल्लाह की जैसी कदर करनी थी की नहीं। रसूल कौन है, जैसे जो भी बात थी, रसूल कौन है नहीं मालूम दुनिया को। मेरा तो ये मानना है, आए दिन आजकल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत को दागदार करने की कुछ लोग नाकाम कोशिश करते हैं। मेरा एक एक लफ्ज भी सोच के समझ के तोल के बोल रहा हूं मैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत को दागदार करने की नाकाम कोशिश करते हैं, और उसकी बुनियादी कई वजूहात हैं। ये एक अहम वजह यह है कि खुद मुसलमान को नबी नहीं मालूम है तो वो दूसरे को क्या बताएगा मेरे नबी कौन है। मेरा तो ये मानना है मेरे भाई, अगर गैर उसे मालूम हो जाएगा नबी कौन है, मेरे से आपसे ज्यादा वो नबी से मोहब्बत करेगा। पता ही नहीं है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत हमें मालूम ही नहीं है। मैंने जब भी वो हदीस पढ़ी, एक रात में इशा की नमाज के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तहज्जुद की नमाज शुरू कर रहे हैं। सुभान अल्लाह, आयत नंबर 118 सूरे अल माइदा आप शुरू कर रहे हैं। फजर की नमाज तक इसी एक आयत को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोहरा रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं, बार बार दोहरा रहे हैं। सुभान अल्लाह। आप जानते हैं आयत कौन सी है? वो जानते हैं कौन सी आयत है? जानते हैं भाई जी? एक ही आयत, और ये दलील बनती है किसी आयत को दुआ बनाकर रुकू में भी पढ़ा जा सकता है, सजदे में भी पढ़ा जा सकता है। यही आयत आपने पढ़ी भी है सारी रात, और इतना रो रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला जिब्राईल अलैहिस्सलाम से कह रहा है, जाइए और पूछिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्यों रो रहे हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब जिब्राईल आते हैं और जिब्राईल जब सवाल करते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान से जो लफ्ज़ निकलता है, ज़रा सुनो मेरे नौजवान बच्चों, सुनो। मोबाइल में बैठते हो तो सारी रात बैठते हो, तुम्हारे नबी के बारे में कह रहा हूं, तुम्हारे पास टाइम नहीं है, फिर भी तुम मुसलमान हो। अफसोस की बात है, अफसोस की बात है। जी हाँ, हमारे नौजवान के पास क्रिकेट मैच देखने के लिए सारा वक्त मौजूद है, वो देखेगा, वो खेलेगा। फिल्में देखने के लिए टाइम है। देखिए अभी आप जो बोल रहे हैं माशाल्लाह, इतनी बड़ी मस्जिद है, नबी के बारे में उन्वान चल रहा है, इत्तिबा के बारे में उन्वान चल रहा है। दिलचस्पी कितने लोगों को है? कितने लोग दिलचस्पी लेकर बैठे हैं इस मजलिस के अंदर? सोच के देखिए आप, कितने लोगों में दर्द है। कोई बोल देगा उसकी गाड़ी जला देंगे, उसका घर जला देंगे। ये अरे बैठ के सुनना मेरे भाई, तेरे नबी के बारे में तुझे नहीं मालूम। ये नाचने वाले शराबी लोग, इनकी तस्वीरें अपने मोबाइल में लेकर घूमता है, बेशर्म और बेहया बनकर। उनकी जिंदगियों को तू जानता है, नबी की जिंदगी को नहीं जानता तू, और सुनने के लिए तेरे पास टाइम भी नहीं है। इससे ज्यादा अफसोस क्या है? बोलो क्या है इससे बड़ा अफसोस जी? ऐसी मजलिसों में बस आधा घंटा बैठा, ऐसे बैठने में अब शुरू हो गए, इधर से गुदगुदी शुरू हो गई। चल भी उठ रहे, उन्हें बाजू वाले को तू भी उठ, मैं भी, 2 जने भी उठती यहाँ से, चलो जाएंगे बाहर। फिल्में देखते वक्त 3 घंटे उठता नहीं इन्हें। क्रिकेट देखते वक्त T20 मैच है, IPL देखते वक्त उठना नहीं आता इसे। नबी का तज़किरा होते हुए ये उठ के जाता है। ये मुसलमान है, ये मुसलमान है मेरे भाई। तेरे अंदर ईमान जिंदा है, तेरे अंदर। अफसोस की बात है। दूसरों पे उंगली मत उठाओ, अपने आप को दुरुस्त करो, अपने आप को दुरुस्त करो मेरे भाइयों। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी रात जो रोया है, किस आयत पर रोया है जानते हैं? हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के लिए नहीं, अपने बच्चों के लिए नहीं। जिब्राईल जब आकर पूछे तो नबी की जबान से जो लफ्ज निकला, लफ्ज अरबी जबान में यह था, उम्मती उम्मती, मेरी उम्मत का क्या होगा, रोज़े क़यामत मेरी उम्मत का क्या होगा। हदीस में जो लफ्ज आता है, जहां सजदा आपने किया वो जमीन भीग गई, आपकी जमीन भीग गई, इतना आपने रोया। सुभान अल्लाह, ये नबी का ताल्लुक हमारे साथ है। अल्लाह के रसूल हमारे लिए रो रहे हैं। आपको मालूम है अरबी जबान में लफ्ज क्या है? जिब्राईल आते हैं, वापस अल्लाह के पास जाकर कहते हैं, अल्लाह पूछता है क्यों रो रहे हैं? तो जिब्राईल कहते हैं नबी की जबान में ये लफ्ज है, और क़यामत में मेरी उम्मत का क्या होगा, क़यामत में
मेरी उम्मत का क्या होगा? सही मुस्लिम की हदीस है ये, मेरी उम्मत का क्या होगा? अल्लाह तबारक व तआला कहकर भेजता है जिब्राईल अलैहिस्सलाम को, जाकर मोहम्मद से कहो, ये अरबी में लफ्ज है, इन्ना सनुर्दीका फी उम्मतिका वला नसूका। रो रो कर नबी ने मांग लिया ये हमारे लिए, रो के मांग लिया। क्या माना है इसका मालूम है? जाकर कहो मोहम्मद से, इन्ना सनुर्जीका फी उम्मतिका, तुम्हारी उम्मत के बारे में हम तुम्हें राजी रखेंगे और तुम्हें रुस्वा करेंगे नहीं हम आपको। सुभान अल्लाह मेरे भाइयों, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए बहुत दर्द नबी ने किया है, बहुत दर्द अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सीने में हमारे लिए रखा करते थे। ये जो कलीमे की शर्तें, इससे सुन लीजिएगा, बात यहां से शुरू करते हैं, एक एक स्टेप बाय स्टेप, थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ते हैं। मैं शुक्रिया अदा करता हूं मुंतजिमीन का, इन्होंने सवालात के लिए 15-20 मिनट का वक्त रखा है। रखना चाहिए, रखना चाहिए, ये जरूरी नहीं है मेरी तकरीर हर एक को समझ में आ जाए। अगर आपको कोई डाउट है तो आप जरूर पूछिएगा, जरूर पूछिएगा, ये जरूरी है। इल्म हासिल करने का सबसे बेहतरीन जरिया है ये। सुभान अल्लाह। एक तो मैंने कह दिया इल्म हासिल करें, किसके बारे में? अल्लाह के बारे में, रसूलुल्लाह के बारे में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक और चीज है, इसके बारे में हमें इल्म हासिल करना है, दीन के बारे में। कितनी चीजें हुई? कितनी चीजें हुई? एक क्या है? अल्लाह, और दूसरा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और तीसरा दीन के बारे में। कोई इंसान, ये दिमाग में रखो, कोई इंसान, मैं पढ़ा नहीं, स्कूल गया नहीं, मदरसे को गया नहीं, मैं जो है ठेला कर रहा था, मैं ऑटो चला रहा था, मेरे पास टाइम, कोई इंसान ये 3 चीजों से बच नहीं पाएगा। करना ही है ये, करना ही है ये। आप चाहे मदरसा जाएं नहीं जाएं, स्कूल जाएं नहीं जाएं, पढ़ना आता नहीं आता हो, 3 चीजों के बारे में आपको इल्म होना जरूरी है। अल्लाह के बारे में, दूसरा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, तीसरा दीन के बारे में। ये 3 चीजों के बारे में मैंने शायद इससे पहले भी कहा हो, आज दोबारा याद दिलाता हूं। इल्म यही है पहला। दूसरी जो शर्त है हमारी, वो यकीन है। सुभान अल्लाह। इल्म यकीन के दर्जे का हो, पूरी बातें उसमें चली जाएंगी, इसलिए मैं जल्दी चलता हूं। तीसरी जो शर्त है, सुभान अल्लाह, वो इनकियाद है। क्या शर्त है भाई? हमने कलीमा किसका पढ़ा है? अल्लाह को एक माना है, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैगंबर हमने माना है, जिनका हमने कलीमा पढ़ा है। जब उनकी बात आ जाए हमारे सामने, फिर किसी और की इत्तिबा नहीं होगी, इत्तिबा नबी की ही होगी। नबी की बात के ऊपर और किसी की बात नहीं आएगी। अगर कोई आदमी दुनिया में, सुभान अल्लाह, ये कलीमा पढ़ने के बावजूद भी अल्लाह के रसूल की बात आ रही हो, और यहाँ एक बात जहन में रखें, नबी की बात नमाज में आती है तो आप मान लेते हैं, सुभान अल्लाह। हाँ भाई, यहाँ ऊपर हाथ बांधिए, अल्हम्दुलिल्लाह हमने बांध लिया। आप जोर से आमीन पढ़िए, अल्हम्दुलिल्लाह हम आमीन पढ़ लिए। कदम से कदम लगा लिए, अल्हम्दुलिल्लाह हमने कदम से कदम लगा लिया। मैं आपसे एक सवाल करता हूं, क्या नबी की इत्तिबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ नमाज में करेंगे, या फिर जिंदगी के हर मसले में आप अल्लाह के रसूल की इत्तिबा करेंगे? जवाब दीजिए मुझे जर्रा जोर से। हाथ में प्याला है शराब का, हाथ में प्याला है शराब का, और एक बच्चा शराब डाल रहा है। बच्चे का नाम है अनस। क्या नाम? अनस रजी अल्लाह अन। और जिनके हाथ में प्याला है वो साहिब रजी अल्लाह अन, बहुत बड़े सहाबी, अबू तलहा अंसारी, अबू तलहा अंसारी रजी अल्लाह अन। आप बड़े इससे मस्जिद में बैठकर आपने वादा मुझसे किया है, अल्लाह आपको और मुझे अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। सुभान अल्लाह। फनादा मुनादिन फी सिककिल मदीना। हदीस, एक आदमी आया, मदीने की गली में खड़े होकर ऐलान किया, नबी पर कुरान की आयतें उतारी गई हैं, शराब हराम कर दी गई है, जो हाथ में शराब है ये पी लेंगे, इसके बाद छोड़ देंगे नहीं। वो लेकर गए अबू तलहा अंसारी, बाहर दहलीज के बाहर झुका दिया। आपने 10 मरतबा जिंदगी में सुना होगा, मदीने की गलियों में शराब पानी की तरह बहने लगा। सहाबा इकराम ने जैसे ही अल्लाह का हुक्म, नबी का हुक्म आया, छोड़ दिया। सुभान अल्लाह। आप इंशाअल्लाह जी, इंशाअल्लाह मेरे भाइयों, इंशाअल्लाह। एक सिगरेट छुटती नहीं हमसे, एक सिगरेट। अफसोस की बात होती है, कुछ लोग उम्रे पर मेरे साथ आते हैं, हज पर मेरे साथ आते हैं, हरम के बाहर खड़े होकर सिगरेट पीते हैं। उनकी हिम्मत देखो। हरम के
باہر کھڑے ہو کر